नमस्कार दोस्तों, गौती इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम अलजेब्रा की कुछ आगे की कड़ी देखेंगे और जो हम कल छोड़ गए थे। और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लें। और जो हमारे स्टूडेंट हैं वो ख़ास तौर से बच्चों को जो अपने मित्र हैं उनके पास शेयर करते रहिएगा और अपना रिवीजन करिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में जो वीडियो बन चुके हैं, पुराने चैप्टर हो चुके हैं, उन्हें आप भूलते जा रहे होंगे, इसलिए उन्हें रिवाइज करते रहिएगा एक हफ्ते बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल और उसका क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। तो उस मेज की कर्णवत लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप 28 मीटर है और उसका क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर है, तो उस मेज की कर्णवत लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं परिमाप। आयत का परिमाप, जो आयताकार है मेज वो आयत होगा ना, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2a + b बराबर कितना हो जाएगा? 28 मीटर। ठीक, 2 से जो 28 कट जाएंगे 14 बार, तो a + b कितना हो जाएगा? 14 मीटर। अब उन्होंने कहा है कि उसका क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है, मतलब a गुणा दूसरी भुजा ए बी बराबर कितना है? 48 है वर्ग मीटर। ठीक है, अब उन्होंने पूछा कि उस मेज की कर्णवत लंबाई, आयत का कर्ण या मेज का कर्ण बराबर ही होगा ना, तो कर्णवत क्या होगा? a² + b² ये निकालना है। ठीक, तो हमें सर्वसम्मिका ज्ञात है कि a + v का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। अब a + b कितना है यहाँ पे? 14 मीटर। तो 14 का स्क्वायर प्लस ये निकालना है, तो a यहाँ पर सॉरी इक्वल का निशान लगा, a² + b² + 2। a b कितना है? 48। तो ये हो जाएगा 196 बराबर a² + b² प्लस के 48 दूनी 96। ठीक, 96 साइड आएंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 100 और ये a² प्लस के b²। अब वर्गमूल, क्योंकि यहाँ पर हमें कर्ण निकालना है, तो देखिए ऐसी कंडीशन बन गई है। तो जब ये वर्गमूल हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10। तो रूट में a² + b² बराबर 10। तो कर्ण कितना हो जाएगा? कर्णवत लंबाई 10 मीटर। ठीक है, आप लोग उतार लीजिएगा इसे। अब दूसरा देखते हैं। ए किसी आयताकार मैदान को
उसके विकर्ण के अनुदिश बावन मीटर प्रति मिनट की दर से पार करता है। और उसे 15 सेकंड लगते हैं तथा बी भुजा के अनुदेश उसी समय में 68 मीटर प्रति मिनट में पार करता है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की दर से पार करता है और उसे 15 सेकंड लगती हैं तथा बी भुजा के अनुदिश उसी समय में 68 मीटर प्रति मिनट में पार करता है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये बना लीजिए मैदान आयताकार है। अब ए है वो ऐसा जा रहा है। ठीक, जो ए है वो सीधे विकर्णता जा रहा है। ठीक, और बी है वो ऐसा जाएगा, ऐसा या ऐसा ऐसा किसी से भी चला लीजिए, मतलब वो यहाँ पहुँचना चाहिए। लक्ष्य क्या है? यहाँ पहुँचना है। ठीक, तो हम पहले ए को चलाते हैं। ठीक, तो क्या 52 मीटर प्रति मिनट, तो दूरी कितनी होगी? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो चाल कितना है? 52 मीटर प्रति मिनट। समय कितना दिया है? 15 सेकंड। तो 15/60 तो ये मिनट में हो जाएंगी। 15 चौके 60, 4 से 13 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लंबाई कितनी हो गई? 13 मीटर। ठीक, अब विकर्ण कैसे निकलता है? विकर्ण निकलता है रूट में a² प्लस के b²। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब पूछा क्या है इसमें? अब b जा रहा है। क्या? b जा रहा है, तो b की क्या होगी? b की भी वही होगी 68 गुणा 15/60, 15 चौके 60, तो 4 से 17 चौके 68, 17 मीटर। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस b। ठीक, अब पूछा क्या है? अब ए बी निकालना है। क्या निकालना है हमें? ए बी निकालना है। ठीक है, अब ए बी निकालना है तो क्या करेंगे हम? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? a² प्लस के b² प्लस के 2ab। ठीक, अब ए बी की जगह हम 17 रखेंगे, 17 का 289। ठीक, अब यहाँ पर तो ये
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितने हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट है तो हम इनका वर्ग कर देते हैं इन दोनों का, तो ये रूट हट जाएगा, तो ये कितने हो जाएंगे 169 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कितने रखेंगे 169 प्लस के 2ab। ठीक, अब ये यहाँ पर घट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 0 2 1, 120 बराबर कितने 2ab, 2 से 120 60, तो ab बराबर कितना हो गया 60, और जब ये भुजा ए हो और ये बी हो तो a इंटू बी क्या कहलाती है, आयत का क्षेत्रफल, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 60, यहाँ पर लिख देते हैं ए बी बराबर कितना हो जाएगा 60 वर्ग मीटर खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। आप लोग इसे उतार लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट, अगर एक चौकोर के पार्श्व मतलब भुजा को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, 60 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो चौकोर का पार्श्व ज्ञात कीजिए, मतलब भुजा ज्ञात कीजिए। अगर एक चौकोर के पार्श्व को 4 सेंटीमीटर बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल 7 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, तो चौकोर का पार्श्व ज्ञात कीजिए। ठीक, अब ये चौकोर है मतलब एक वर्ग है, इन सभी की भुजाएं ए होती हैं। ठीक, अब इनमें 4 4 बढ़ा दिया जाए और इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो इसके क्षेत्रफल में भी कितना बढ़ जाएगा 60। ठीक, तो देखते हैं पहले कितना था, भुजा ए थी और क्षेत्रफल ए स्क्वायर था, लेकिन जब इसमें 4 बढ़ा दिए गए और इसका क्षेत्रफल निकाला गया तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस 60। ठीक, इसे हम खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस 16 प्लस के 8a बराबर ए स्क्वायर प्लस के 60, ए से ए स्क्वायर कट जाएगा, 16 प्लस 8a बराबर 60, 8a बराबर 16 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 4 2 44 और 8 से काट देंगे हम तो 8 5 40 और 8 5 40, तो a बराबर 5.5 सेंटीमीटर, यही इसका क्या हो जाएगा पार्श्व हो जाएगा, बता लीजिएगा। अगला देखिएगा, चौथा है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है। इसका परिमाप
50 मीटर है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप 50 मीटर है। तो मैदान का लंबाई, मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल होता है A × B बराबर 150 वर्ग मीटर। कितना है? 150 वर्ग मीटर। अब परिमाप होता है आयत का 2 × A + B बराबर 50 मीटर। तो उसे काट देंगे तो A + B बराबर कितना आ जाएगा? 25। अब हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो हमें दो समीकरण बनाने होंगे जिसमें हमें A - B की ज़रूरत होगी, तब हम लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। तो हमें सर्वसम्मिका ज्ञात है A - B का होल स्क्वायर बराबर A + B का होल स्क्वायर माइनस 4AB। A - B का होल स्क्वायर बराबर A + B। 25 का स्क्वायर होगा 625 माइनस 4AB। 15 AB कितने हैं? 150 हैं। तो 15 चौके 60 और 1 0 600। तो A - B बराबर का होल स्क्वायर बराबर जी कितने हो जाएंगे? 25। तो A - B बराबर कितना हो जाएगा? 5। ये समीकरण 2, इसे समीकरण 1 मानिए। और A + B बराबर 25 और A - B बराबर कितना है? 5। जब समीकरण A + B और A - B दिए हों और इनमें कोई गुणा भाग की ज़रूरत ना हो, दोनों बराबर हों A B B, तो उन्हें एक बार जोड़ के आधा कर दीजिए और एक बार घटा के आधा कर दीजिए। तो 25 5 30 के आधे कितने? 15। और 25 में से 5 गए तो 20, 20 के आधे 10। तो ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई 15 और चौड़ाई 10। यही आंसर है। बता लीजिएगा। पांचवा लिखिएगा, दो रेखाखंड जो भिन्न भिन्न लंबाई के हैं, इन पर खींचे गए वर्गों का क्षेत्र, वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बड़े रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, दो रेखाखंड जो भिन्न भिन्न लंबाई के, इन पर खींचे गए वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बड़े रेखाखंडों की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि एक रेखाखंड दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है। तो
जब एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है तो पहला a होगा, दूसरा a+2 होगा, तभी तो ये 2 सेंटीमीटर बड़ा है। अब इनका अंतर 32 है, तो इसे हम पहले लिखेंगे और इसे हम बाद में। तो इसका a+2 का होल स्क्वायर माइनस a² बराबर कितना, 32। अब इसको हम खोल देंगे तो a² प्लस के 4 प्लस के 4a माइनस के a² बराबर 32, a² से a² और 4 प्लस 4a बराबर 32 और 4a बराबर जो चारों साइड चले जाएंगे तो 28 और a बराबर 7। अब पूछा क्या है, बड़े रेखाखंड, तो बड़ा रेखाखंड कौन सा हो जाएगा, a+2, तो मतलब 7 + 2 बराबर 9 सेंटीमीटर ये बड़े रेखाखंड की लंबाई है। तो आज के लिए मित्रों इतना ही है, कल फिर देखते हैं इसी सीरीज में नेक्स्ट सवाल। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिएगा और इसी टाइप के आप प्रश्न हल करिए। जो आपको नहीं समझ में आए वो हमें व्हाट्सअप करिए, इंस्टाग्राम करिए, किसी से भी आप भेज सकते हैं, टेलीग्राम से भी। और जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा कहना है आप लोग करिए। अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब भी करिए। चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।